नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं 10 कंपनी के आईपीओस के बारे में चर्चा करूँगा जो अपकमिंग टाइम्स में मतलब 2024 खत्म होने से पहले ये सारे आईपीओस आएगा और मुझे लगता है सारे आईपीओस बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है। मैं वही आईपीओ के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करूँगा, वही कंपनी के नाम यहाँ पे डिस्कशन करूँगा जो आईपीओस जल्द से जल्द आने वाले हैं और अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकता है। तो जब एक-एक करके आईपीओस का डेट आएगा, तो मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। आज मैं इस वीडियो के अंदर कौन-सा वो आईपीओ आने वाला है और कब आने का चांसेस है, वो सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलो फटाफट वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। तो सबसे पहले देखिए मैं डिस्कशन करूँगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है मूवीक्विक। तो मूवीक्विक लिमिटेड कंपनी जो है, वो बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। देखिए जिस तरीके से ऑनलाइन में टिकट बुकिंग, फ़ोन रिचार्ज, गेमिंग, फूड्स, तो ग्रोसरीज़ सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं। उसी एक ऑफ़र प्लेटफ़ॉर्म कंपनी बना चुके हैं, जिसका नाम है मूवीक्विक। देखिए मूवीक्विक के ऊपर मेरा बहुत सारे डाउट्स भी है, मैं आपको इसका डिटेल्स वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जब आईपीओ आएगा। अभी भी कंपनी प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस में नहीं है। तो ये एक स्टार्टअप है, तो हमेशा एक स्टार्टअप के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बता दूँ, इस मूवीक्विक के ऊपर हमेशा याद रखिए इस कंपनी एक प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या है, लोन से लेकर मतलब म्यूचुअल फंड से लेकर सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कंपनी लेके आ चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी देखिए ऑफर फॉर द कैटेगरीज ऑल ऑफर्स, टॉप ब्रांड से लेकर ग्रोसरी से लेकर सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बेच रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलो मैं एक बार फूड्स के ऊपर लेके जाता हूँ। तो जब फूड्स के ऊपर जाएँगे, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आएगा। मतलब आप इसका डायरेक्टली सीधा-सीधा दूसरे कंपनी के साथ वो कोलैबोरेट कर चुके हैं। अगर कोई भी इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से खाना ऑर्डर करते हैं, तो उसको ज़ोमैटो, स्विगी डिलीवरी करेगा। मतलब इस तरीके से वो प्लेटफ़ॉर्म बना चुके हैं जिसके माध्यम से दूसरे कंपनी इस कंपनी के माध्यम से खाना खा ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए किसी को अगर खाना ऑर्डर करना ही है, वो सीधा-सीधा तो ज़ोमैटो के ऊपर जाकर ही कर सकते हैं ना, स्विगी के ऊपर ही जाकर कर सकते हैं। इस तरीके से दूसरा पार्टी के माध्यम से क्यों वो करने जाएँगे? जहाँ पे शायद उसको प्राइस ज़्यादा देना पड़े। तो कहने का मतलब समझ चुके हैं कि इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म में बहुत ज़्यादा मतलब फंडिंग जो स्टार्टअप ने लगाया है, मतलब जो इन्वेस्टर ने लगाया है, वो बुरी तरीके से कभी-कभी फँस जाते हैं। उसका फंड फँस जाते हैं, वो लॉस में देखते हैं बिज़नेस को, तो इसीलिए वो फंड उठाने के लिए, खुद का पैसा लेने के लिए वो आईपीओ लेके आते हैं। तो जल्द से जल्द मूवीक्विक का आईपीओ आने वाला है, इसके ऊपर फ़ोकस रखना। नेक्स्ट कंपनी जो है वो है एनएससी। एनएससी 5 बार सेबी के पास फाइलिंग जमा किया था और वो रिजेक्शन हो गया। फाइनली अभी बताया जा रहा है कि एनएससी का फाइनली इस बार आईपीओ ज़रूर आएगा, क्योंकि सेबी ने कुछ अप्रूवल दे चुके हैं, अभी भी कुछ अप्रूवल्स बाकी है। वो कंप्लीट हो जाए तो जल्द से जल्द एनएससी का आईपीओ आ जाएगा। अगर अगर अब एनएससी का आईपीओ आ जाए, तो बीएससी के ऊपर थोड़ा-सा झटका लग सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो अकेला राज कर रहा था मार्केट में। अब एनएससी आ जाएगा तो थोड़ा-सा झटका तो लगने वाला है। बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड। तो सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंपनी है। यन से लेकर मतलब कपड़े बनाने का काम कंपनी करते हैं। 25 साल की स्किल का एक्सपीरियंस है और 3 इयर्स मतलब जो मतलब अलग-अलग कैटेगरी जैसे देखिए कॉटन्स हो गया, पॉलिस्टर हो गया, तो इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी का बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है, मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कंपनी का टोटल यार्न जो है वो 12 लाख मतलब 12,000 से ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट यार्न है। साथ ही साथ कंपनी के मैन पावर जो है 3,500 से भी ज़्यादा मैन पावर लेकर काम कर रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है, जहाँ पे कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ आप देख सकते हैं मेडिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ स्पोर्ट्स के ऊपर, एपीएल्स के ऊपर, एक्टिव जो मतलब इनर वेयर्स है, साथ ही साथ देखिए ऑटोमोबाइल्स के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है। होम टेक्सटाइल के ऊपर, टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर, तो सारे कैटेगरीज़ के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रख सकते हैं। कंपनी का बिज़नेस थोड़ा-थोड़ा करके स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इसका कस्टमर बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए एनटीपीसी इंडिया के सबसे बड़े एक देखा जाए तो पावर जेनेरेट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस सब्सिडरीज कंपनी का टोटल बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और आप सभी जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कितना ट्रेंडिंग में है, चाहे वो
विंड प्रोजेक्ट हो चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट हो। और इस कंपनी का मुझे खासियत पॉइंट यही लगा, कंपनी बहुत सारी जगह पे फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा के रख चुके हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा पावर जनरेट करने वाले हैं, और इस पावर जनरेट के माध्यम से कंपनी इंडिया में राज करने का कोशिश कर रहे हैं। और एनटीपीसी सरकारी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है, इसका सीधा सीधा तो एक फायदा तो मिलेगा ही। तो एनटीपीसी के ऊपर मैं जरूर फोकस रखूंगा। इस आईपीओ आने के बाद मैं डिटेल्स में आपके साथ सारी चीज शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्विगी। देखिए, ज़ोमैटो भी एक स्टार्टअप है, स्विगी भी एक स्टार्टअप है। तो ज़ोमैटो से भी कई गुना ज़्यादा स्विगी अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, इस तरीके से सुनने में मिलता है। तो जब इसका फाइनेंशियल डिटेल्स आ जाएगा, तो मैं आपके साथ सारे डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ। तो स्विगी भी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट फूड डिलीवरी कंपनी है, क्योंकि ज़ोमैटो का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है अराउंड 45% के आसपास। बाकी स्विगी के पास भी है, और भी डांज़ो है, और भी बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ है। तो स्विगी का प्लेटफॉर्म भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, स्विगी का एक वीकनेस मुझे अभी भी देखने को मिला, क्योंकि स्विगी ज़्यादा से ज़्यादा साउथ सिटी में काम कर रहा है। अभी भी बाहर की मतलब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा साउथ सिटी में है, बाहर के स्टेट में अभी जा चुके हैं, मगर जोमेटो जिस तरीके से खुद के बिजनेस को एक्सपेंड किया है, उस तरीके से स्विगी अभी तक एक्सपेंड कर नहीं पाया। तो फिर भी स्विगी एक अच्छा कंपनी माना जा रहा है। तो चलो, इसका आईपीओ जब आएगा, तब डिटेल्स में सारे डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, आप देख सकते हैं, एक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से आपको पता चल गया, कंपनी हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए, कंपनी मतलब प्रोग्रेस साइट जो है, 27 साइट्स को कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोजेक्ट कम सॉरी 27 साइट में प्रोजेक्ट चल रहा है, और 82 साइट्स में कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 30 अलग अलग क्लाइंट्स हैं जिसको कंपनी काम करते हैं, और कंपनी हाईवे, टोल प्लाजा, तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ सिटी से लेकर, अपार्टमेंट से लेकर, नेशनल हाईवे से लेकर सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए, इसका क्लाइंट सबसे बहुत मुझे स्ट्रांग लगा, क्योंकि देखिए इसका क्लाइंट्स कौन सा है, आप देख सकते हैं। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट संस्थाएं है। तो इस तरीके से देखिए, शुभम जो बिल्डकॉन है, वो भी इसका क्लाइंट्स है। इस तरीके से कल्याण भी इसका क्लाइंट्स है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का क्लाइंट्स इसके पास देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी मैं डिटेल्स वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर मतलब इंतजार करिए, जब वीडियो आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कॉनकोड मतलब एनवायरो लिमिटेड, जो बेसिकली देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी सॉरी एक साइंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। मतलब एक देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स कैटेगरीज की कंपनी है। एक इस तरीके से लैब कैटेगरीज की कंपनी है, जो टेस्टिंग लैबोरेटरीज के ऊपर काम करते हैं और मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली एक केमिकल कैटेगरीज की कंपनी है, आप बोल सकते हैं। कंपनी का अलग अलग सेक्टर में जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी बहुत स्ट्रांग माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंस है। बाकी सारी कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है, जिसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, फिनकेयर बैंक्स। तो फिनकेयर बैंक्स बेसिकली एक ये भी एक फाइनेंस कंपनी है, और एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी है। तो जिस तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसी कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी काम करता है। और कंपनी बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे कुछ पॉइंट्स देखने को मिला, जो पॉइंट्स मुझे लगता है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बना सकते हैं अपकमिंग टाइम्स में जानने के लिए। क्योंकि देखिए, कंपनी के जो सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट दे रहा है, मुझे मुझे बहुत चौंकाने वाला शॉकिंग चीज लगा। सेविंग कंपनी के ऊपर 7.25% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो जो कोई भी बैंक नहीं दे रहा है। तो ऐसे इतना इंटरेस्ट कहाँ से दे रहा है, इसके लिए मैं डिटेल्स वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तो इसके लिए इंतजार करिएगा, क्योंकि देखिए, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 8.5% का पर एनम आपको डिपॉजिट दे रहा है, गोल्ड के ऊपर, साथ ही साथ ज्वेलरीज के ऊपर, इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो जो लोग एक स्मॉल कैटेगरीज कंपनीज ढूंढ रहे थे, उसके लिए शायद मुझे लग रहा है इस कंपनी अच्छा आने का चांसेस है। तो जरूर वीडियो को जरूर देखना जब आईपीओ मार्केट में आएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड बेसिकली ये भी इंजीनियरिंग कंपनी है। कंपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बाकी देखिए, इसका क्लाइंट जो है, वो क्लाइंट्स का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से क्लाइंट्स को लेकर वो काम कर रहे हैं। और कंपनी एनबीसीसी मतलब कंपनी हाईवे, साथ ही साथ ब्रिजेस से लेकर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन से लेकर इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। और कंपनी देखिए, वाटर फिल्टर से लेकर वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब वाटर रिफाइनरी,
इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा आईपीओ आने के बाद। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है गोदावरी बायो रिफाइनरी लिमिटेड। तो गोदावरी बायो रिफाइनरी लिमिटेड जो एक बेसिकली एक केमिकल कैटेगरीज की कंपनी है, एक रिफाइनरी कंपनी है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज देखिए कौन सा इंडस्ट्रीज को केमिकल को सप्लाई करते हैं, पेन इंडस्ट्रीज को, साथ ही साथ कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज को, और साथ ही साथ देखें तो फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज को। तो इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है होंडाई मोटर्स। देखिए होंडाई मोटर्स एक बहुत पुराना कंपनी है और आप सब जानते हैं होंडाई मोटर्स बाहर की कंट्रीज है। यहाँ पे मैं आपको एक कमेंट्स करने के लिए जरूर कहूंगा कि होंडाई मोटर्स कौन सा कंट्रीज के हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इंडिया में आकर वो काम मतलब लिस्टिंग होना चाहते हैं इंडियन मार्केट में, वो खुद के स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए जल्द से जल्द वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो होंडाई मोटर्स मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है कि क्यों मैं पसंद करता हूँ इस कंपनी को। इसका हिस्ट्री जब चेक करेंगे आप किस तरीके से होंडाई मोटर्स बना था, तो आपको एक शॉकिंग और एक मोटिवेशनल एक डेटा देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है गोल्ड प्लस लिमिटेड। तो गोल्ड प्लस ग्रुप लिमिटेड बेसिकली ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अगर प्रोडक्ट लिस्ट को जाएंगे तो आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आप लंबा सा इसका लिस्ट मिलेगा कुछ इस तरीके से। लिस्ट का नेम आपको देख सकते हैं फॉरेस्टेड ग्लास, मिरर ग्लास, टीनेड ग्लास। तो इस तरीके से ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सिल्वर मिरर, सोलर कंट्रोल रिफ्लेक्टेड ग्लास, इस तरीके से ग्लास को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी है इस वीडियो का, उसका नाम है वारी, मतलब वारी एनर्जी लिमिटेड। जो वारी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी है उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है वारी एनर्जी लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर भी काम करते हैं। टोटल 20 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सर्विस देते हैं। 12 गीगावाट का टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाने का टोटल टारगेट है कंपनी का इंडिया में, और 3 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए। तो यूएस में 3 गीगावाट का टोटल कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुके हैं। तो आवर सर विजन, तो कंपनी का विजन क्या है आप देख सकते हैं, कंपनी का मिशन क्या है वो भी देख सकते हैं। तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त आईपीओ आने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।